बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इटली के पोम्पेई शहर में एक भयानक तूफान आया और इस तूफान से अपने प्राणों की रक्षा के लिए सभी नगरवासी इधर उधर भागने लगे। लेकिन अफसोस, इस दुखद घटना में अनेक लोग मारे गए। इस घटना के सैकड़ों वर्षों बाद जब पुरातत्व विभाग ने उस नगर की खुदाई कार्य का प्रारंभ किया तो वहां पर एक किले के मलबे के नीचे उन्हें एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ। उस कंकाल को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह कंकाल एक पहरेदार का था, जो तूफान के समय भी बड़ी मुस्तैदी से अपने कंधे पर बंदूक रखकर पहरा देता रहा और उसी स्थिति में उस किले के मलबे के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी उस मानव कंकाल को बंदूक के समेत उस किले के खंडर के बाहर एक शीशे की अलमारी में सजाकर रखा गया है और उसके नीचे यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह किले का वह सेवादार है जिसने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। सज्जनों, यह घटना एक सेवक के सेवा भाव को दर्शाती है, जो हर परिस्थिति में अपने सेवा कार्य के लिए तत्पर रहता है। हम सभी इस अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं और इस मार्ग पर सेवा का विशेष महत्व है, या यूं कहें कि इस मार्ग को बिना सेवा के पार करना असंभव सा है। जब जब वो परम शक्ति पूर्ण गुरु के रूप में इस धरा पर अवतरित होती है, तब तब वह अपने महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधारण जनमानस का भी आह्वान करती है। और सज्जनों, वह शक्ति सर्वसमर्थ है, लेकिन हम सभी के कल्याण के लिए वो हमारा चयन करती है, हमें सेवा का अवसर प्रदान करती है। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी गंगा नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए अचानक ही उन्हें प्यास लगी और उन्होंने नदी के तट पर खड़े अपने सेवक को अपने पास बुलाया और गंगा जल की मांग की। वह सेवक फटाफट कुटिया से एक पात्र लेकर आया और गंगा जल से भरकर गुरुदेव को अर्पित कर दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उस जल का पान कर अपनी प्यास को शांत किया। इस सारी घटना को नदी के तट पर खड़े कुछ लोग देख रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति ने जैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी गंगा नदी से बाहर आए तो उस व्यक्ति ने आदि गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्न किया कि आप स्वयं गंगा नदी के अंदर थे, आपके चहुं ओर गंगा जल था, फिर आपने अपने शिष्य से गंगा जल की मांग क्यों की? आदि गुरु शंकराचार्य जी बोले, यह सत्य है कि मैं गंगा जल का पान स्वयं कर सकता था, लेकिन गुरुदेव प्रत्येक सेवा के साथ प्रत्येक सेवा को प्रदान कर अपने शिष्य का कल्याण करना चाहते हैं। गुरु भक्तों, जिस प्रकार एक विशाल सागर को पार करने के लिए एक विशाल और उत्तम तकनीक से बना जहाज चाहिए, ठीक इसी प्रकार इस भवसागर को पार करने के लिए सेवा ही एक ऐसा साधन है और हम सभी उस सेवा के साथ ही इस भवसागर को पार कर सकते हैं। जब जब भी इस धरा पर वो पूर्ण शक्ति अवतरित हुई, तब तब स्वयं देवी देवता और गंधर्व भी उस गुरु सत्ता की सेवा करने के लिए लालायत हो उठे। सिख इतिहास में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार भाई लहना जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। कारण था कि जब भी वो सुबह गुरु आश्रम की सफाई करने के लिए जाते तो पाते कि सफाई तो कोई पहले ही कर गया है, लेकिन आखिर कौन? इस प्रश्न को लेकर वो सभी सेवादारों के पास गए तो एक सेवादार ने बताया कि उन्होंने सुबह सुबह एक देवी तुल्य महिला को गुरु दरबार की सफाई करते हुए देखा है। इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ भाई लहना जी ने सारी रात जागने का निर्णय लिया और उस रात्रि अंतिम पहर में अचानक ही शुभ शगुन होने लगे। चहुं ओर भीनी भीनी सुगंध फैल गई और अचानक ही आकाश से एक देवी श्री गुरु नानक देव महाराज जी के दरबार में उतरी
और अपनी साड़ी के पल्लू से वो गुरु आश्रम की सफाई करने लगी। भाई लहना ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए और वह उस देवी के पास जाकर बोले कि आप कौन हैं और इस प्रकार ये सफाई कार्य क्यों कर रही हैं। वह देवी बोली कि पूर्ण गुरु के श्री चरणों की महिमा ही इतनी महान है कि जिस स्थान पर पूर्ण गुरु के श्री चरण पड़ जाते हैं उस स्थान पर स्वयं देवी देवता भी सेवा करने के लिए आते हैं। वहाँ सेवा कर देवी देवताओं को भी शक्ति मिलती है और उनका देवत्व सुरक्षित होता है। सज्जनों, गुरुदेव अपनी सेवा के साथ ही अपने शिष्य को अपनी प्रसन्नता प्रदान करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध जी से एक शिष्य ने पूछा कि जब एक सेवक पर गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो उसे क्या प्रदान करते हैं। महात्मा बुद्ध बोले, सेवा। जब गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसे सेवा प्रदान करते हैं, उसके लिए सेवाओं के अंबार लगा देते हैं, उसकी झोली सेवा से भर देते हैं। और सज्जनों, हमारे सभी धार्मिक शास्त्रों ने, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर एक शिष्य द्वारा की जाने वाली गुरु की सेवा को 3 भागों में विभक्त किया गया है, तनुजा, मनुजा और वित्तजा, यानी तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। संसार के अंदर जब हम दृष्टिपात करें तो यह तन, मन और धन ही हमारे बंधन का कारण है। इसी से हम संसार के प्रति आसक्त होते हैं, संसार की ओर आकर्षित होते हैं और हम अनेक प्रकार के बुरे कर्म कर जाते हैं। इन आँखों से चाहते या ना चाहते हुए भी हम अनेक गलत दृश्य देख लेते हैं। इन कानों से निंदा, चुगली इत्यादि बुरे वचनों को सुनते हैं और आवेश में आकर इस मुख द्वारा किसी को कटु शब्द बोल देते हैं। अपने मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को लाकर अपने मन को दूषित कर लेते हैं। और सज्जनों, हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय क्यों ना कर रहे हों, हमारे कमाए हुए धन में मिलावट आ ही जाती है। इसलिए गुरुदेव अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसके तन, मन, धन को सदैव सेवा में लगाता है। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रकार की सेवा है तन की सेवा। तन की सेवा जानी जैसे जोड़ा घर, जल घर, पंडाल को व्यवस्थित करने की सेवाएं इत्यादि। इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारा वर्णन आता है कि जब एक सेवक ने, जब किसी सेवादार ने गुरु घर की सेवा की तो उसके अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का निदान हो गया। और केवल मात्र इतिहास की घटनाएं ही नहीं, श्री गुरु महाराज जी के इस पावन दरबार के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। काफ़ी समय पहले एक पति पत्नी नूरमहल आश्रम में सेवा के लिए आया करते थे। कुछ समय बाद उनके बेटे का विवाह हुआ और वो अपनी बहू को भी साथ लेकर आश्रम के अंदर सत्संग के लिए आने लगे, उससे सत्संग सुनाने लगे। सत्संग को श्रवण कर और अपनी सास की प्रेरणा को पाकर बहू ने भी मासिक भंडारे पर स्थायी सेवा के लिए अपना नाम अंकित करवाने की इच्छा जाहिर की। उस बहू का नाम सेवा के लिए अंकित करवाया गया और एक स्वामी जी ने उस बहू की सेवा बर्तन मांजने की निर्धारित की। जैसे ही उस बहू को अपनी सेवा का पता लगा तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उसके मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। मेरी सेवा तो पंडाल के अंदर होनी चाहिए थी, मेरी सेवा का स्वामी जी ने सही निर्धारण नहीं किया, मुझे उपयुक्त स्थान पर सेवा नहीं मिली। क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि सेवा का निर्धारण कोई स्वामी जी, कोई साध्वी बहन नहीं, बल्कि सेवा का निर्धारण स्वयं श्री गुरु महाराज जी करते हैं। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण उसने उस सेवा कार्य को प्रारंभ नहीं किया। एक बार उस परिवार को श्री गुरु महाराज जी के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने परिवार के प्रत्येक सदस्य से उसके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के विषय में पूछा और उस बहू को कहा
कि तू क्यों सेवा नहीं करती, तू भी सेवा किया कर, बर्तन मांजने की सेवा किया कर। लेकिन अपने बुरे संस्कारों के कारण उसे श्री गुरु महाराज जी की बात भी समझ नहीं आई। महाराज जी अपनी वाणी से स्पष्ट कर चुके थे कि एक सेवक की सेवा का निर्धारण स्वयं गुरु करते हैं। कुछ समय बाद उस बहू को एक चर्म रोग हो गया। अनेक प्रकार के डॉक्टरों से दवा लेने के बाद भी उसका चर्म रोग दूर नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। हालात इतने बदतर हो गए कि बिना किसी की सहायता से बेड से उठ पाना भी उसके लिए दूभर हो गया। और इन्हीं दिनों उनकी सास नूरमहल आश्रम के अंदर महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंची, और जैसे ही वो सास महाराज जी के समक्ष पहुंची, श्री गुरु महाराज जी उसकी सास की आंखों में तैरते हुए आंसुओं को देखकर बोले, तू रो क्यों रही है? उस सास ने अपनी बहू की सारी व्यथा को श्री गुरु महाराज जी के समक्ष रख दिया। महाराज जी गंभीर होकर बोले, तेरी बहू का एक ही इलाज है, बर्तन मांजने की सेवा। सास ने घर आकर जैसे ही बहू को श्री गुरु महाराज जी का संदेश दिया, उस बहू को आत्मग्लानि हो उठी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसके कानों में महाराज जी द्वारा कहे हुए वो दिव्य वचन स्पष्ट गूंजने लगे, तू भी सेवा किया कर, बर्तन मांजने की सेवा। और इसके बाद उस बहू ने नूरमहल आकर बर्तन मांजने की सेवा प्रारंभ की, और जैसे जैसे उसने बर्तनों की सफाई की, वैसे वैसे उसका चर्म रोग दूर हो गया। सज्जनों, गुरुदेव तो हमारे जीवन में भविष्य में आने वाले अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए हमें सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन हम ही अज्ञानतावश ये समझ नहीं पाते। इसलिए जब भी हमें गुरु दरबार में तन की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें तन की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और दूसरे प्रकार की सेवा है मन की सेवा। मन की सेवा माने अपने मन को श्री गुरु चरणों से जोड़कर रखना, सदैव ही ध्यान साधना में अपने मन को लगाना, अपने गुरु और गुरु के दिव्य मिशन के प्रति श्रेष्ठ चिंतन करना। इस मन की सेवा के विषय में हम सभी को समझना अत्यंत आवश्यक है। एक बार श्री गुरु महाराज जी कुछ साधक शिष्यों के पास बैठे हुए थे। महाराज जी ने उन सभी पर कृपा दृष्टि डालते हुए उनसे पूछा, अच्छा बताओ तो सबसे विशेष सेवा कौन सी होती है? किसी ने धन की सेवा तो किसी ने तन की सेवा को विशेष बताया। महाराज जी मुस्कुराकर बोले, नहीं, सबसे विशेष सेवा है मन की सेवा। अगर मन नहीं होगा तो तन की सेवा कैसे करोगे? अगर मन ही नहीं होगा तो धन की सेवा कैसे करोगे? इसलिए अपने मन को सदैव गुरु चरणों से जोड़कर रखो, तभी आजीवन इस मार्ग पर चल पाओगे, तभी आजीवन गुरु दरबार की सेवा कर पाओगे। और सज्जनों, तीसरी सेवा है धन की सेवा। धन के विषय में, दान के विषय में संत कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, ज्यों जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानो काम। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे नाव के अंदर आया हुआ अत्यधिक जल नाव को डुबोने का कारण बन जाता है, इसलिए घर में जो अत्यधिक कोष है, जो अत्यधिक धन है, वो हमारे पुण्य कर्मों को डुबोने का कारण बन जाता है। इसलिए अपने धन को सदैव सेवा कार्यों से जोड़कर रखो। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में सेवा की महानता को दर्शाया गया है, सेवा के महत्व को बताया गया है। जहाँ स्कंद पुराण के अंदर अपनी आय का 10वां हिस्सा 10% सेवा कार्यों में दान देने के लिए बताया गया, वहीं संत तिरुवल्लुवर अपनी रचना तिरुकुरल के अंदर अपनी आय का 1/4 भाग यानी कि 25% सेवा कार्यों में लगाने की प्रेरणा देते हैं। हमारे सभी गुरु साहिबान भी अपनी आय का 10वां हिस्सा सेवा कार्यों में गुरु दरबार के अंदर अर्पित करने के लिए हम सभी को प्रेरणा देते हैं। महाभारत के अंदर भी जब यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रकार के प्रश्न किए, तो उसमें एक प्रश्न यह भी था कि एक मरणासन व्यक्ति का
सर्वोत्तम मित्र और परम सहायक कौन होता है? युधिष्ठिर बोले कि एक मरणासन व्यक्ति का जो परम मित्र है, जो परम सहायक है, वो जीवन के अंदर दिया गया दान है। क्योंकि दान ही हमारे साथ चलता है, दान ही हमारे कल्याण का कारक बनता है। और सज्जनों, सेवा करते हुए कभी कभी हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार शुरू हो जाते हैं। हम किसी सेवा की तुलना किसी दूसरी सेवा से करते हैं। एक सेवा को छोटा और दूसरी सेवा को बड़ा बताने लगते हैं। लेकिन गुरु दरबार की सेवा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती, सारी सेवाएं समान होती हैं। स्वयं श्री गुरु महाराज जी ने सेवादारों को संबोधित करते हुए अनेक बार कहा है, सेवा तो सेवा होती है, किसी सेवा के साथ छोटी सेवा या बड़ी सेवा का लेबल नहीं लगाया जा सकता। मेरे लिए तो जोड़ा घर में सेवा कर रहे सेवादार की सेवा उतनी ही महान है जितनी कि मंच पर सत्संग सुनाने की सेवा कर रहे प्रचारक की सेवा। इसलिए सज्जनों, हम किसी भी सेवा को छोटा बड़ा ना समझकर पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से गुरु दरबार की सेवा से जुड़ जाएं। इसी बात को स्वामी रामतीर्थ जी अपने शब्दों में कहते हैं कि गुरु दरबार के नगण्य कोनों के अंदर सेवा करना, छिपे हुए कोनों के अंदर सेवा करना उतनी ही महान है जितनी कि भव्य और सुंदर केंद्रों के अंदर सेवा। जिस प्रकार रहट के अंदर लगी हुई लकड़ी की छोटी सी कील उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि रहट के विशाल चक्र को चलाने के लिए विशाल बैल महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें गुरु दरबार की प्रत्येक सेवा का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक सेवा को अंगीकार करते हुए हमें उस सेवा को निभाना चाहिए। कभी कभी हम सभी के मन के अंदर सेवा करते हुए कर्ता भाव भी जागृत हो जाता है, लेकिन यह कर्ता भाव हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए नुकसानदायक है। एक बार श्री गुरु महाराज जी के पास एक समाज सेवी पहुंचे और वो समाज सेवी श्री गुरु महाराज जी के समक्ष अपने द्वारा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्यों की महिमा गाने लगे। महाराज जी, मैं ये करता हूँ, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये धर्मशाला बनवाई। श्री गुरु महाराज जी ने उसकी बात को टूकते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि समाज के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए, समाज के सेवा कार्यों को करना चाहिए, लेकिन सेवा कार्य करते हुए मन के अंदर कर्तापन का जो भाव है वह नहीं लाना चाहिए। क्योंकि कर्तापन का भाव आते ही हमारी सेवा नहीं, मात्र एक प्रदर्शन बन के रह जाती है। एक सेवा करते हुए हमें सदैव ही कर्तापन के बोझ को अपने कंधों से उतार देना चाहिए। एक बार संत मोरार साहिब के जीवन की घटना है। एक बार उनके शिष्य जीवन ने आसपास के 5 गांवों में सत्संग करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जिस दिन सत्संग पर जाने का समय आया, वह दिन आया तो जीवन ने जाकर देखा कि गुरुदेव तो शयनशैया पर आराम से सो रहे हैं। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ और चिंतामग्न भी हो उठा कि अब किस प्रकार होगा। अगर सत्संग करने के लिए नहीं जाएंगे तो गुरु दरबार की जो मर्यादा है, गुरु दरबार का गौरव धूमिल हो जाएगा। इन बातों को सोचकर जीवन ने स्वयं सत्संग के लिए जाने का निर्णय लिया और जैसे ही वो घोड़े पर सवार हुआ, उसके मन में कर्तापन का जो भाव है वो जागृत हो गया। और इस कर्तापन के भाव को दूर करने के लिए गुरुदेव अपनी लीला शुरू करते हैं। जैसे ही जीवन पहले गांव के अंदर गया तो वहां देखकर वो दंग रह गया कि उससे पहले ही संत मोरार साहिब वहां पर उपस्थित हैं और सारी संगत को वो सत्संग सुना रहे हैं। जीवन दूसरे गांव के लिए रवाना हुआ और वहां जाकर उसने देखा कि गुरुदेव सारी संगत के साथ भजन संकीर्तन कर रहे हैं। इसी प्रकार एक के बाद एक जीवन सभी गांवों के अंदर गया, लेकिन गुरुदेव को अपने से पूर्व ही वहां पर उपस्थित पाया। वो थक हार कर जैसे ही गुरु आश्रम में पहुंचा तो द्वार पर स्वयं मोरार साहिब खड़े हैं एक प्रसाद का थाल लेकर।
और जीवन को देखते ही मुस्कुराकर बोले, अच्छा आ गया तू, आज तो बहुत थक गया होगा ना, आज बड़ी सेवा जो करके आया है। ये शब्द सुनकर जीवन की आंखें नीची हो गईं। वो समझ गया था कि गुरुदेव इशारों ही इशारों में उसे क्या समझा रहे हैं, उसके कर्तापन के भाव पर चोट कर रहे हैं। सज्जनों, हमें भी इस बात को समझना होगा कि गुरुदेव के प्रत्येक कार्य तो पहले ही हो चुके हैं। हम तो केवल मात्र एक माध्यम हैं गुरुदेव के कार्य को पूरा करने के लिए। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने एक स्वामी जी की सेवा टीवी के डिबेट शो के लिए लगाई, और जब टीवी के डिबेट शो के अंदर स्वामी जी गए तो एंकर ने स्वामी जी को एक सवाल किया। हालांकि उस सवाल का उत्तर स्वामी जी को महाराज जी पहले ही बता चुके थे, लेकिन भरसक कोशिश करने के बाद भी, अनेक प्रयास करने के बाद भी अत्यधिक शोर होने के कारण वो अपनी बात नहीं कह पाए, उस सवाल का उत्तर नहीं दे पाए। फिर दूसरे सदस्य का जैसे ही नंबर आया तो उसने महाराज जी के शब्दों को शब्द दर शब्द वही उत्तर दिया। तो यह देखकर स्वामी जी हैरान रह गए कि इस सदस्य ने महाराज जी के उत्तर को कैसे दिया। और जैसे ही स्वामी जी आश्रम के अंदर पहुंचे तो सर्वप्रथम तीव्र कदमों से महाराज जी की कक्ष की ओर चल पड़े। महाराज जी को प्रणाम कर प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज जी को देखते हुए बोले, गुरु महाराज जी, उस सदस्य ने आप वाले उत्तर को शब्द दर शब्द वहां कैसे कह दिया। महाराज जी ठहाका लगाकर हंस पड़े और सिंहासन पर आगे की ओर सरकते हुए बोले, अच्छा तो वही बोल दिया वो। स्वामी जी हाथ जोड़कर बोले, जी महाराज जी। महाराज जी बोले, अरे मैंने तो उस सवाल का उत्तर जन जन तक पहुंचाना था, अगर तुझे अवसर नहीं मिला तो मैंने दूसरे से बुलवा दिया, इसमें हैरानी की क्या बात है। और सज्जनों, महाराज जी के इन दिव्य वचनों को सुनकर स्वामी जी अपार प्रसन्नता से भर गए और गदगद वाणी से महाराज जी की प्रशंसा को गाने लगे। लेकिन गुरु दरबार के अंदर ऐसे सेवक भी पाए जाते हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि सेवा के लिए तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, सेवा तो अनेक लोग कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे सेवा ना करने से क्या फर्क पड़ेगा। सज्जनों, ये सत्य है कि हमारे किसी सेवा को ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई साथ चले ना चले, कार्य ना उसका रुकता है। गुरु दरबार का कोई कार्य रुक नहीं जाएगा, लेकिन फर्क गुरु दरबार का नहीं, फर्क हमें जरूर पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें एक अवसर दिया है अपने निर्माण का, अपने उत्थान का, अपने कल्याण का, हम उस अवसर को अपने हाथ से गवा देंगे। इसलिए सज्जनों, हम ये समझें कि ये स्वर्णिम अवसर है श्री गुरु महाराज जी के इस दिव्य मिशन के अंदर सेवाएं अर्पित करने का, महाराज जी के इस विश्व शांति महायज्ञ में अपनी आहुति अर्पित करने का। इसलिए तन मन धन से हम अपने आप को झोंक दें, अपना सर्वस्व अर्पित कर दें श्री गुरु महाराज जी के लिए। और सज्जनों, एक सच्चा सेवक तो अपना जीवन भर आजीवन गुरु दरबार की सेवा करता है और मृत्यु के बाद भी गुरु दरबार की सेवा करना चाहता है। संत ज्ञानेश्वर बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि मैं जीवन भर तो गुरु की सेवा करूंगा ही, और मृत्यु के बाद भी अपने पंचभूत शरीर की माटी को उस भूमि में मिला दूंगा जहां गुरु के पावन श्री चरण पड़ते हों। अपने जल तत्व को उस जल में मिला दूंगा जिस जल का पान गुरुदेव स्वयं करें। अपने आकाश तत्व को उस जगह मिला दूंगा जहां गुरुदेव का आभास होगा, और अपने अग्नि तत्व को उस दीपक में मिला दूंगा जो गुरु दरबार को रोशन करने के लिए जल रहा होगा। कितने सुंदर और पवित्र भाव हैं। और ऐसे ही भाव जब एक सेवक के बन जाते हैं तो वो गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। ऐसा सेवक गुरुदेव को सर्वस्व अर्पित कर देता है, उसे अपना स्वयं का बोध ही नहीं रहता। जैसे संत एकनाथ जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि प्यास पानी को भूल जाए, भूख भोजन को भूल जाए, यह आंखें नींद को भूल जाएं। हे मेरे मन, गुरु दरबार की सेवा में ऐसा मग्न हो जा कि तुझे अपने अस्तित्व का भान ही ना रहे।
सज्जनों, सत्य ही है। जब इस गुरु दरबार में हम सेवा के लिए आते हैं, अपनी हैसियत, अपना रुतबा, अपनी डिग्रियां, हमें सब कुछ भूलना पड़ता है और उसको भूलने के बाद ही हमें गुरुदेव की अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है। हम सेवा का वास्तविक आनंद उठा पाते हैं। दिव्य शांति महोत्सव 2010 के दूसरे दिन की बात है। उस दिन कार्यक्रम प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्वामी जी मंच पर आ गए और जैसे ही स्वामी जी मंच पर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर रखे हुए वाद्य यंत्र जो पिछले कल से ही मंच पर रखे हुए थे, उन पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। स्वामी जी ये देखकर किसी कपड़े की खोज करने लगे और थोड़ी दूरी पर एक सेवादार ये दृश्य देख रहा था। वो फटाफट वाद्य यंत्रों के पास आया और अपने सर पर बांधा कपड़ा उतारकर उन वाद्य यंत्रों की सफाई करने लगा। वह स्वामी जी सेवादार के भाव के आगे नतमस्तक हो गए, क्योंकि वो सेवादार इस मर्म को समझ चुका था, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक सेवादार तो सेवा के लिए हर समय आतुर रहता है, जिस प्रकार श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के सेवा कार्य के लिए आतुर रहते थे। आइए इस आतुर शब्द को समझने का प्रयास करें। एक होता है सेवा के लिए तैयार रहना और एक होता है सेवा के लिए आतुर रहना। जो सेवा के लिए तैयार रहते हैं उन्हें गुरु घर से जब कोई सेवा का आदेश मिलता है तो वो उस सेवा को अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन जो सेवा के लिए आतुर है वो सेवा के आदेश का इंतजार नहीं कर पाता। वो सेवा को खोजता है और स्वयं वहां चला जाता है जहां कोई सेवा कार्य चल रहा हो। उसके हालात ठीक एक भूखे व्यक्ति की तरह होते हैं। जैसे एक भूखा व्यक्ति जब उसे भूख लगती है तो वो भोजन की तलाश करता है, उसे भोजन परोसे जाने तक भी सब्र नहीं होता। ठीक ऐसे ही एक सेवक, एक आतुर सेवक होता है जो भाग भाग कर सेवा की खोज करता है। और हमें भी अपने जीवन के अंदर सेवा के प्रति ऐसी ही आतुरता को लाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सेवा करते करते कभी कभी हमारे मन में अहंकार भी आ जाता है। प्रत्येक सेवा का श्रेय लेना, प्रत्येक सेवा की प्रशंसा को प्राप्त करने का हमारा मन करता है। हम उस सेवा का श्रेय केवल और केवल स्वयं लेना चाहते हैं। ऐसा ही अर्जुन के जीवन में भी हुआ। जब महाभारत का युद्ध जीत लिया गया तो अर्जुन के मन में ये भाव प्रकट हो गए कि महाभारत का युद्ध केवल मेरे द्वारा जीता गया है। अगर मैं अपने गांडीव से दुश्मनों का संहार ना करता तो महाभारत का युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन भावों को पढ़ चुके थे। वो समझ गए कि अर्जुन को अहंकार ने ग्रस लिया है और उसके रोग के उपचार के लिए वो उसे बर्बरीक के पास ले गए। बर्बरीक के पास जाकर अर्जुन ने कहा कि तूने तो महाभारत के 18 दिन तक चलते हुए युद्ध को देखा है, अब तू बता कि सबसे बलशाली योद्धा वो कौन सा है। बर्बरीक ने जैसे ही सुना तो उसने कहा, हे कुंती पुत्र, उस युद्ध के अंदर मुझे कोई बलशाली नजर नहीं आया। मुझे तो केवल एक सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था जो सभी का संहार कर रहा था। उसी सुदर्शन चक्र के कारण हमारी विजय निश्चित हुई है। और सज्जनों, बर्बरीक के ये कहे हुए वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए प्रेरणा है। गुरुदेव के प्रत्येक कार्य पूर्ण हैं, गुरुदेव के प्रत्येक कार्य सिद्ध हैं। हमें तो केवल एक मात्र माध्यम बनना है गुरुदेव के किसी कार्य के लिए। और हमें महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए कि महाराज जी ने हमें स्वीकार किया है, हमें एक माध्यम बनाया है, हमें अपने हाथों का यंत्र बनाया है। और सज्जनों, अगर कोई सेवक अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहे तो एक ही साधन है, निष्काम सेवा। बिना निष्काम सेवा के कोई सेवक अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया। एक होती है कामना के वशीभूत सेवा, किसी स्वार्थ के कारण की गई सेवा, और वह सेवा सेवा नहीं, वह सेवा मात्र एक दिखावा है, एक व्यापार है। और एक सेवक
जो निष्काम भाव से सेवा करता है वही अपने गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। संत कबीर दास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, फल कारण सेवा करे निस्तिन जांचे राम, कह कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सेवक सेवा के बदले कुछ मांगता है, कुछ चाहता है, चाहे वो कुछ भी हो, वो सेवक केवल व्यापारी है, वो लोभी है, वो स्वार्थी है, वो सेवा के बदले अनेक प्रकार की कामनाएं रखता है। और जो सच्चा सेवक है वो सेवा के बदले केवल और केवल सेवा की मांग करता है। हम सभी जानते हैं कि सेवा रावण ने भी की और सेवा श्री हनुमान जी ने। रावण ने महादेव की सेवा की, भगवान शिव की सेवा की, लेकिन उसके मन में सदैव कोई कामना रही, कोई स्वार्थ रहा, मैं अमर हो जाऊं, मुझे फलां वरदान मिल जाए। लेकिन श्री हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा केवल और केवल प्रेम भाव से की, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना, किसी प्रकार की कोई स्वार्थ नहीं था। और सज्जनों, परिणाम हम सभी के सामने हैं। रावण का सर्वनाश हो गया और श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहलाए। और आज हम भी ये प्रण लें कि हमारे द्वारा की गई सेवा, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, तन मन धन किसी भी प्रकार की सेवा जो हम गुरु दरबार के करें, वो निष्काम भाव से सेवा हो, वो बिना स्वार्थ भाव के सेवा हो, तभी हम अपने गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। और सज्जनों, अध्यात्म रामायण के अंदर जिक्र आता है कि जब श्री हनुमान जी माँ सीता की खोज कर श्री राम जी के पास पहुँचे और माँ सीता का संदेश दिया, तो प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो गए। श्री हनुमान जी से बोले, पवन पुत्र, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू बता मैं तुझे क्या अर्पित करूँ। आज से राम तेरा है और तू राम का, आज से सर्वस्व राम का तेरा है, मैं तुझे अर्पित करता हूँ। और ऐसा कहकर श्री हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। और सज्जनों, हम भी ऐसी प्रार्थना करें, हम भी ऐसा प्रयास करें कि सेवा करते करते हम भी सेवा रूप हो जाएं, हमें भी श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, हम भी सच्चे सेवादार कहलाएं। और अंत में इन्हीं चंद पंक्तियों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। सेवक का सम्मान है सेवा, शिष्य का कल्याण है सेवा, बड़े भाग्य से मिलती है ये, साधक का उत्थान है सेवा, हर कठिन परीक्षा का फल है, भक्तों की भक्ति का फल है, गुरुदेव का महाप्रसाद है ये, हर लेती सब अवसाद है ये, हर रोग शोक के शमन हेतु महाऔषधि समान है सेवा, बड़े भाग्य से मिलती है ये, साधक का उत्थान है सेवा, बड़े भाग्य से मिलती है ये, साधक का उत्थान है सेवा। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की।